हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेनिथ एकेडमी। आज की इस क्लास में हम लोग दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जॉडी के फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, है ना, बाइट किया था, और उन्होंने उसके पॉइज़न को निकालने के लिए, पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए एक डो को किल किया था। उसके हार्ट और लीवर का यूज़ करके उन्होंने अपने शरीर से उस रैटल स्नेक के पॉइज़न को बाहर निकाला था। और उसका अब डो तो क्योंकि मर चुका था, तो उसका जो बच्चा था फॉन था वो अकेला रह गया था। तो उसके लिए जॉडी बहुत परेशान था। उसको वो अपने घर वापस लाना चाहता था और उसी की तलाश में वो मिलवील के साथ निकल गया है जंगल में। तो चलिए आज की क्लास में हम इसके सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फ़ोन। जॉडी उस फ़ोन के ख़्यालों में खोया हुआ है ना, बार बार उसके दिमाग में उस फ़ोन का ही ख्याल आ रहा है, उसके बारे में सोचे जा रहा है। दे पास द एबंडेंट क्लियरिंग। एबंडेंट मतलब जहाँ पे कोई आना जाना ना करता हो, है ना, जहाँ कोई ना जाता हो उसको बोलते हैं एबंडेंट, छोड़ा हुआ, मतलब त्याग किया हुआ। तो उस रास्ते पर जहाँ पे कोई आना जाना नहीं करता, वहाँ जो दोनों लोग मिलविल और जॉडी निकल पड़े। ही सेड कट टू दी नॉर्थ मिलविल। अब वो मिलविल को डायरेक्शन देते हुए बोलता है कि मिलविल मतलब नॉर्थ की तरफ जाना है। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। क्या कहता है जॉडी आगे कि इधर से नॉर्थ की तरफ लो और यहीं पर यही वो जगह है, इधर ही पा को उस स्नेक ने काट बाइट किया था और इसी जगह पर डो को किल किया था, और मैंने फ़ोन को भी यहीं पर देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक से जॉडी को लगने लगा कि मिलविल को उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा नहीं लग रहा। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। और वो ऐसा क्यों चाह रहा था कि मिलविल उसके साथ ना रहे? क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर फ़ोन अगर डेड हो गया हो, मर गया हो, या फिर उसको ढूंढ नहीं पाए, तो उसको बहुत दुख होगा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, निराशा होगी, और वो नहीं चाहता कि उसकी निराशा को, उसके इस दुख को कोई देखे। And if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. और दूसरी तरफ अगर फ़ोन मिल जाता है ना, उसको नज़र आ जाता है फ़ोन, तो उनकी जो मीटिंग होगी जॉडी और फ़ोन की, वो इतनी ज़्यादा प्यारी होगी, इतनी खूबसूरत होगी, इतना अच्छा लगेगा उसे, और ये मीटिंग इतनी ज़्यादा सीक्रेट होगी कि वो नहीं चाहता कि उसको कोई और देखे, यानी उन दोनों के बीच में कोई और आए, उन दोनों की जो मीटिंग होगी उसको कोई और देखे, वो कहीं और जाकर उसका जिक्र करे, तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगा, एंड्योर नहीं करेगा। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। तो अब उसे बहाना बनाते हुए क्या बोलते हैं कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, और जो स्क्रब मतलब होता है झाड़ियाँ, तो ये जो झाड़ियाँ हैं, रास्ते में जो झाड़ी आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा घनी है। फॉर अ हॉर्स मतलब इस यहाँ इधर से हॉर्स नहीं पास हो पाएगा, गुजर नहीं पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट। अब मैं इधर से पैदल जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। जॉडी बहाना बनाता है कि मैं यहाँ से अकेले चला जाऊँगा, रहना दो तुम। तो मिलविल बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, मुझे डर है कि तुम कहीं तुम भी, मान लो कहीं तुम भी अगर खो गए, या फिर तुम्हें भी स्नेक ने बाइट कर लिया, तब क्या होगा? आई टेक केयर। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। इफ़ ही इज़ वेंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। तो जॉडी जवाब देता है कि ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, शायद मुझे उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर वो इधर उधर भटक गया हो। अगर उसी जगह पर होगा तो ठीक है, ढूंढ लूँगा, लेकिन अगर वो कहीं इधर उधर चला गया हो तो उसको तलाश करने मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो मिलविल अब बोलता है चलो ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आराम से, है ना, ज़्यादा परेशान मत होना, और तुम्हें पता है ना डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग। तो वो हाथों से इशारा करके बताता है कि देखो इधर इधर वो पेड़, पाइन ट्री, जो लंबा सा पाइन ट्री दिख रहा है, उसको एक कंपास की तरह, जैसे जैसे कंपास होता है ना डायरेक्शन बताने के लिए, तो उसको, उस पाइन ट्री को एज ए कंपास यूज़ करो ना डायरेक्शन पता करने के लिए। सो लॉन्ग, इतना लंबा। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइग्ड। जॉडी बोलते हैं हाँ इतना लंबा मिलविल। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइग्ड।
मैं आभारी रहूँगा मिलवेल इतना लंबा है ना, वो बताता है उसको कि इतना लंबा, उसको रिपीट करता है उसकी बात को। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। तो मिलवेल क्या होता है, वहाँ से चला जाता है और वो जॉडी इंतज़ार करता है कि घोड़े की आवाज़ जो उसके हूव्स मतलब उसके पैर खुरों की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे करके गायब होने लगती है, तो इंतज़ार करने लगता है कि कब वो दूर जाए। देन ही कट टू द राइट, तब वो राइट की तरफ कट लेता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी वो अब भी एकदम शांत थी ना, कोई हलचल नहीं थी। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। क्रैकलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब खड़खड़ाने की आवाज़। झाड़ी तो पूरी शांत थी, लेकिन जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था वहाँ जो टहनियाँ थी, झाड़ियाँ थी, उन्हीं पर जब वो चल रहा था तो उन्हीं के खड़खड़ करने की आवाज़ आ रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. एक बार को तो उसे लगा कि अगर वो अपनी डायरेक्शन भूल जाए तो, अब अगर वो अपनी डायरेक्शन भूल गया तो क्या होगा। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard is a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. मतलब एक वल्चर की तरह, गिद्ध की तरह ही एक बड़ा सा बर्ड होता है जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाता है ना, मरे हुए जानवरों के फ्लैश को वो कंज्यूम करता है। तो अचानक से उसके सामने एक बजर्ड उड़ते हुए आया एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और फिर वो उड़ते हुए ही हवा में दूसरी डायरेक्शन में चला गया, मतलब ऐसे उड़ते हुए आया और चला गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। अब जोडी मतलब ओक के जो पेड़ थे उसके नीचे साफ जगह पर आ गया। बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकेस ऑफ द डो। कैरकेस बोलते हैं डेड बॉडी को। तो जो बजर्ड्स थे, वल्चर्स की तरह जो बर्ड्स होते हैं ना, तो जो बजर्ड्स थे वो डो के डेड बॉडी के पास चारों तरफ से उसको घेर कर बैठ गए। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। अब वो वहाँ पे जब इकट्ठे हो गए सारे, तो उन्होंने बजर्ड्स ने अपनी वो पतली सी बद्दी सी ना, स्क्रॉनी मतलब बहुत पतली सी एकदम अजीब सी नेक को घुमाया, उसकी तरफ घुमाया और उस पर हिस मतलब आवाज़ निकालने लगे, सिसियाने लगे। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. बो मतलब होता है, बो का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा या टहनी, है ना। तो उसके हाथ में जो टहनी थी वो उसने उनकी तरफ फेंकी और दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो लोग वो सारे बजर्ड्स एक दूसरे एडजेसेंट मतलब पास वाले नज़दीक वाले पेड़ पर जाकर उड़कर चले गए वहाँ पर। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, जो वहाँ की मिट्टी थी वहाँ पे बड़ी कैट के प्रिंट्स नज़र आ रहे थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और उन्होंने डो को कैरियन मतलब सड़ा हुआ जो फ्लैश खाते हैं उन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। पार्ट का मतलब होता है अलग अलग करना। तो उसने जहाँ पर उस फ़ोन को देखा था पहले, वहाँ उस जगह पर जाकर वो घास को इधर उधर अलग अलग करने लगा, मतलब उसको खोजने लगा। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब ये कल ही की बात है। द फ़ोन वॉज नॉट देयर, फ़ोन वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब होता है जान निकलने वाली जगह ना, निकासी साफ जगह, झाड़ियाँ वगैरह ना हो। तो उसके चारों तरफ वो घूमने लगा। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, उसको कोई आवाज़ नहीं आई, कोई मतलब कुछ अता पता नहीं चल रहा था, कोई साइन नहीं था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, बजर्ड्स अपने पंखों को फड़फड़ाने लग गए। क्लैक मतलब फड़फड़ाना। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, मतलब उन लोग को जल्दी थी कि किस तरह से कब ये जॉडी यहाँ से जाए और हम लोग अपने वापस काम पे लग जाएं, यानी जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी हम उसको वापस कंज्यूम करना शुरू करें। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फ़ोन हैड इमर्ज्ड, वो वापस उस जगह पर गया जहाँ पे फ़ोन बाहर निकल कर आया था। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फ़ोन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। वो उसी जगह पर वापस लौटता है जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था, जहाँ से वो निकल कर बाहर आया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और वो चारों कोनों में हर जगह देखने लगता है कि कहीं पर स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और वो जो ज़मीन है वहाँ की, वहाँ को उसको स्टडी करने लगता है, देखने लगता है गौर से कि कहीं पर उसको वो छोटे छोटे उसके पैर के निशान दिख जाएं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, लेकिन जो रात को बारिश हुई थी उसकी वजह से सब कुछ धुल गया था, है ना, वॉश अवे हो गया था सब कुछ, सिवाय
कैट और बजर्ड्स के प्रिंट्स के।